इस कहानी की शुरुआत में एमिली और रेंडल को दिखाया जाता है, जो दोनों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रेंडल के पिता के बीच हाउस में जाते हैं। दोपहर को जब ये दोनों सोकर उठते हैं, उसके बाद एमिली नीचे जाती है और उसे महसूस होता है कि पानी का टेक्सचर थोड़ा अलग है। अब एमिली को वहाँ पर कुछ दवाइयाँ और झूठे बर्तन भी नजर आते हैं, जिससे उसे शक हो जाता है कि जैसे यहाँ पर कोई और भी रहता है। और तभी वहाँ पर एक औरत आती है, जिसे देखकर एमिली डर जाती है, क्योंकि रेंडल की बात के मुताबिक यहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसलिए वो रेंडल को बुलाने के लिए जाती है और वो दोनों उस औरत से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इसी बीच उस औरत का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और उससे उन्हें पता चलता है कि ये आदमी रेंडल के पिता का दोस्त है और वो यहाँ पर अपने दोस्त की इजाज़त से रह रहा है। अब यहाँ पर एमिली को लगता है कि उसकी वेकेशन ख़राब हो गई है, लेकिन रेंडल को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब एमिली जब घर के बाहर बैठी होती है तो उसे वहाँ पर एक कीड़ा नज़र आता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि शायद वो समुद्र की तरफ से आ गया होगा। और अब रात के समय ये एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और ये सब एक अच्छा वक्त बिताते हैं। अब मिच को महसूस होता है कि पानी भी थोड़ा अलग है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रात को जब ये सब बालकनी में होते हैं तो बीच पर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। अब जेन यानी कि उसकी वाइफ जब उन्हें पास से देखने की जिद करती है तो वो उसे जाने देता है, और जब जेन उसे छूकर देखती है तो उसे खांसी होने लगती है। और अब ये माइक्रोब्स हर तरफ होते हैं। अब जेन जब काफ़ी देर तक घर नहीं आती तो मिच उसे लेने जाता है। दूसरी तरफ रेंडल नशे की हालत में सो चुका होता है और बहुत सारा फोग चारों तरफ फैल जाता है, जिस वजह से एमिली भी बेहोश हो जाती है। आधी रात को एमिली उठती है और उसे जेन और मिच की आवाज़ें आती है। जब उनके रूम के पास जाती है तो मिच एमिली के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद सुबह एमिली को जेन बैठी हुई मिलती है, जो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती है, और साथ ही उसकी शक्ल भी थोड़ी बदल गई होती है। अब एमिली और रेंडल मिच को ढूंढने के लिए बीच पर जाते हैं और वो दोनों वहीं बीच पर बैठ जाते हैं। पर अचानक रेंडल की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो बाथरूम जाता है। उसके जाने के बाद मिच एमिली के पास आकर बैठ जाता है और वो जेन की बीमारी के बारे में उसे बताता है। और वहीं रेंडल को पानी भी थोड़ा अजीब लगता है। वहीं अब मिच बातें करता करता स्विम करने के लिए समुद्र में चला जाता है और वो अचानक समुद्र में गायब हो जाता है। काफ़ी देर के बाद भी जब वो वापस नहीं आता तो एमिली उसे देखने के लिए जाती है और जिसे एक जेलीफिश काट लेती है, और ये फिश अब चारों तरफ होती है। किसी तरह से एमिली घर आकर अपना पैर देखती है तो उसके पैर के अंदर एक कीड़ा होता है। एमिली दर्द में किसी तरह से पट्टी करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी रेंडल रेंगता हुआ आता है और वो दिखने में बिल्कुल ठीक नहीं लगता, और उसके पीछे पीछे जेन भी आती है, जो एक ज़ॉम्बी जैसी हो चुकी होती है, और रेंडल की ये हालत जेन ने की होती है। रेंडल और एमिली घर से निकल के पास के घर में मदद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी एक ज़ॉम्बी जैसा इंसान होता है। अब किसी तरह से बचते बचाते वो एक पुलिस की गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। वहीं पर एमिली को गाड़ी में एक रेडियो मिलता है, जिसकी मदद से वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, और उसे रेडियो से जवाब आता है कि ये बहुत ख़तरनाक है। लेकिन एमिली समझ नहीं पाती कि क्या खतरनाक है, और रेडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब एमिली रेंडल को लेकर एक घर में घुसती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि उन्हीं माइक्रोब्स की वजह से पूरे शहर में बीमारी फैल गई है और ये माइक्रोब्स हवा में फैल चुके। अब एमिली गाड़ी की चाबी ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चली जाती है और दूसरी तरफ रेंडल वॉमिट करता है। उसके अंदर से कीड़े बाहर आते हैं। बेसमेंट में एमिली को चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते हैं, और वहीं पर एक ज़ॉम्बी जैसा क्रिएचर दूसरे आदमी को खा रहा होता है। एमिली किसी तरह से ऊपर आती है और पाती है कि रेंडल भी ज़ॉम्बी बन गए हैं, और न चाहते हुए भी वो उसी सिलेंडर से रेंडल को मार देती है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन फोग की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घिसटते हुए गाड़ी से बाहर आती है, और वो भी अब बदलने लगी थी। अगले दिन एमिली को बीच पर पड़ी हुई दिखाया जाता है और वो भी अब ज़ॉम्बी जैसी बन चुकी होती है। तभी एक लहर आती है और उसे बहाकर अपने साथ ले जाती है, और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।